हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म नर्सिंग एकेडमी पे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है और इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है। अपडेट यह है कि भैया जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट थे इन सभी बच्चों को जो है शारीरिक जांच हेतु आमंत्रित किया गया है, यानी बुलाया गया है 22 जनवरी, 27 और 29 जनवरी को। ठीक है, ये तो हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसका मतलब जो है हमारे अन्य जितने भी छात्र हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अब कमर कस लीजिए, यानी तैयार हो जाइए, क्योंकि देखो स्क्रूटनी का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि बोर्ड ने आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली है। जी हां, अब जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में बोर्ड को लगेगा कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई चीज मिसमैच हो रहा है, तो उनके लिए ऑब्जेक्शन लिंक जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन लिंक जो है आपको फरवरी के शुरुआती में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब फरवरी के महीने तक जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया खत्म होते ही एक लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, एक लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में आपका नाम होगा, है ना, उसके बाद स्थान होगा और डेट होगा, मतलब डीवी के लिए बुलाया जाएगा। वो लिस्ट में जो है जितने भी हमारे क्वालिफाइड बच्चे होंगे, देखिए क्वालिफाई तो हर एक बच्चा है देखा जाए तो, लेकिन क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद एक लिस्ट जारी होगा। उस लिस्ट में आपका नाम होगा, स्थान होगा और डेट होगा, मतलब आपको किस स्थान पर जाना है और कब जाना है डॉक्यूमेंट्स लेकर, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, आर्य बात समझ में, मतलब डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यह है कि सर आप ये बताइए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर पास होना ही काफी नहीं होता, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कितना मार्क्स ऊपर जाना होता है, आज के इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे भाई जो बच्चे पास नहीं हुए हैं या जो बच्चे नए हैं, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती की जो अगली वैकेंसी आएगी, कैलेंडर भी जनवरी तक जारी हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग हमारे उमंग बैच को ले सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सभी चीजें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैच अभी ऑफर में है, यानी 699 का ये कंप्लीट बैचेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बैच को कैसे परचेस करना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद वहां पे आपको दिख जाएगा स्टाफ नर्स भर्ती। ठीक है, पेड कोर्स में जैसे ही जाओगे तो आपके दिखेगा स्टाफ नर्स भर्ती, उसी पर करना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद उमंग बैच को सिलेक्ट करके पे नाउ कर देना है, परचेस कर लेना है, या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बोर्ड ने कहा भैया जो जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से, अदर स्टेट से है, तो आपको 40% लाना पड़ेगा। जो बीसी कैटेगरी से है आपको 36.5% लाना होगा। अगर आप ईबीसी से है तो 34% लाना होगा। अगर आप एससी एसटी या वीमेन है, बिहार से है और वीमेन है, मतलब वुमेन है और डिसेबल कोटा में है, तो आपके लिए 32% लाना होगा। मतलब यहां पे बोर्ड का कहने का मतलब ये है कि भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले को 100 में से यहाँ पे 40 मार्क्स लाना होगा, तब हम आपको वहां पे क्वालिफाई दिखाएंगे। बोर्ड ने दिखाया अभी स्कोर कार्ड में। ठीक है, अगर आप बीसी में हो तो 36.5 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, ईबीसी में 34 मार्क्स लाना होगा, एससी एसटी, वीमेन या डिसेबल कोटा में 32 मार्क्स लाना होगा। क्या इतने मार्क्स पर आपका नौकरी हो जाएगा? क्या लगता है? नहीं, आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम 5 से 6 मार्क्स ज्यादा होना पड़ेगा। अब जैसे जनरल की बात करें तो यहाँ पे आप 45 से ऊपर अगर आते हो, 45 तक भी रहता है तो ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन 45 से अगर ऊपर मार्क्स आता है, ठीक है, तो आपके चांसेस पूरा 100% बन जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से, अदर स्टेट से हो और अगर आपने एग्जाम दिया है, 45 मार्क्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, अभी सीबीटी एग्जाम की हम बात करेंगे, एक्सपीरियंस है नहीं है वो बात की चीज है ना, मतलब नहीं भी रहेगा तो अगर आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप सिलेक्टेड हो, सेफ जोन में हो, मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। अगर आप बीसी कैटेगरी से हो, 36.5 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब तो क्वालिफाई हो, लेकिन कम से कम यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब 42 मार्क्स तक अगर आप हो, 42 मार्क्स अगर आपका है बीसी कैटेगरी में, तो आप जो है सेफ जोन में है। अगर आप ईबीसी से हो और ईबीसी में अगर आपका मार्क्स 40 मार्क्स बन रहा है, इसका मतलब आप सेफ जोन में हो। ये 100 में से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी सीबीटी एग्जाम की। ठीक है, अगर आप एससी हो, एसटी हो या वुमेन हो, ठीक है,
या डिजेबल कोटा में हो, 32 मार्क्स तो क्वालिफाई है, लेकिन अगर आपका 38 मार्क्स है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी खासी है। काफी बच्चों के पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना बीएनआरसी स्लिप है, तो बच्चों को दिक्कत होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन जब निकला था फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ, तो वहां पे जो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट था उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद बोर्ड ने कहा कि भैया जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उन्हें स्लिप डालना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कोई डाउट है पूछना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। हम आपके हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप करना है 9279263810, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।